हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सत्या क्लासेस 99। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बिना समय गवाए चलते हैं स्टूडेंट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 0.003%, दूसरा है 0.03%, तीसरा है 0.0003%, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि इनका सही आंसर 0.03% यानी ऑप्शन ख होगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? कार्बन पृथ्वी पर कितना प्रतिशत में पाया जाता है? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन दिया है 0.002%, दूसरा है 0.0002%, तीसरा है 0.02%, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर 0.02% यानी ऑप्शन ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन एक है HCl, ऑप्शन दूसरा है H2SO4, तीसरा है HNO3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन ख यानी H2SO4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है ऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोकार्बन, चौथा है नाइट्राइड। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर हाइड्रोकार्बन यानी ऑप्शन ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 2, तीसरा है 6, चौथा है 4। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन क यानी 7 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है C6H12, दूसरा है C12H12, तीसरा है C6H6, चौथा है C12H6। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन ग यानी C6H6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत क्या होता है? पहला ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH, दूसरा है सिंगल बॉन्ड OOH, तीसरा है सिंगल बॉन्ड OH, चौथा है सिंगल बॉन्ड CH। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन क यानी सिंगल बॉन्ड COOH होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है ईंधन अच्छी तरह से जली, दूसरा है ईंधन अच्छी तरह से नहीं जली, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं इनका आंसर बता दूं, इनका आंसर ख यानी ईंधन अच्छी तरह से नहीं जली होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, CnH2n+2 का सामान्य सूत्र होता है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट एल्कीन, दूसरा है एल्काइल, तीसरा है एल्काइन, चौथा है एल्केन। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन घ होगा यानी एल्केन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा है एल्काइन, तीसरा है एल्कीन, चौथा है एल्काइल। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर एल्कीन यानी ऑप्शन घ
ग होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है हराथोथा का सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं हराथोथा का सूत्र CuSO4 इंटू 7H2 यानी ऑप्शन ग होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन क यानी 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है मीथेन किसका मुख्य अवयव है। पहला ऑप्शन है गोबर गैस, दूसरा है जैव गैस, तीसरा है LPG गैस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर जैव गैस होगा यानी ऑप्शन ख। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है C2H3OH, दूसरा है C2H5OH, तीसरा है C2H4OH, चौथा है C2H5OH। तो स्टूडेंट मैं इनका आंसर बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन घ यानी C2H5OH होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है खुला श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा है पैराफिन, तीसरा है एल्काइन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन ख यानी पैराफिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है। तो क्लोरीन पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है PbS, दूसरा होता है Na2NaCO3, तीसरा है CaSO4 5H2O, चौथा है CaCO3। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर घ यानी CaCO3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट चलते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 77, दूसरा है 80, तीसरा है 89 79, चौथा है 78। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर 78 यानी घ ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेफाइट क्या है। पहला ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, दूसरा है विद्युत का कुचालक, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर विद्युत का सुचालक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट 2 से 3%, दूसरा है 1 से 4%, तीसरा है 3 से 4%, चौथा है 2 से 4%। तो स्टूडेंट मैं इनका सही आंसर बता दूं इनका सही आंसर ग यानी 3 से 4% होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H3 है, तो इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होता है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन ख यानी ख होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान और भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट समावयवता, दूसरा है समानता, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन
क यानी समावयवता होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CH3, दूसरा है CHCl3, तीसरा है NHI3, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर CHCl3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 7। तो स्टूडेंट उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है यानी घ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका पहला ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा है 7 के बराबर, तीसरा है स्टूडेंट तीसरा है 7 से अधिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन ग यानी 7 से अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है Na2CO3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन क यानी NaHCO3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CaSO4, दूसरा है CaSO4 इंटू 1/2H2O, तीसरा है CuSO4 इंटू 1/2H2O, चौथा है CaSO4 इंटू 2H2O। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन घ यानी CaSO4 इंटू 2H2O होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CuSO4 इंटू 1/2H2O, दूसरा है CaSO4 इंटू 1/2H2O, तीसरा है CaSO4, चौथा है CaSO4 इंटू 2H2O। तो इनका सही आंसर स्टूडेंट ख यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है CaOH का होल 2, दूसरा है CaOH का होल 3, तीसरा है CaOH, चौथा है CuOH का होल 2। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन क यानी CaOH का होल 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है केला, तीसरा है इमली, चौथा है नींबू। तो स्टूडेंट टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, ऑप्शन ग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के डंक और नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर फॉर्मिक अम्ल यानी ऑप्शन क होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 0 से 7.8 के बीच, दूसरा है 7.5 से 7.8 के बीच, तीसरा है 6.0 से 7.8 के बीच, चौथा है 7.0 से 7.8 के बीच। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन घ यानी 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अगला प्रश्न है अपच का उपचारण करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा है एंटासिड, तीसरा है एनाल्जेसिक, चौथा है ज्वर हटाने वाला। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर एंटासिड यानी ऑप्शन ख होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है
बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ग होगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा है घेंघा, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी ऑप्शन ख। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा है लवण, तीसरा है अम्ल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ग, यानी अम्ल होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है CuSO4 इंटू 5H2O, दूसरा है CuSO4 इंटू 2H2O, तीसरा है CuSO4 इंटू 7H2O, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन क, यानी CuSO4 इंटू 5H2O होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 7 से अधिक पीएच मान वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लवण, दूसरा है दोनों, तीसरा है अम्ल, चौथा है क्षारीय। तो स्टूडेंट 7 से अधिक पीएच मान वाले पदार्थ को क्षार कहते हैं, यानी ऑप्शन घ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 7 पीएच वाले पदार्थ की प्रकृति क्या है? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा है उदासीन, तीसरा है क्षारीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर ख, यानी उदासीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन क, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है हाइवर विधि द्वारा अमोनियम बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है Na2SO4, दूसरा है H2SO4, तीसरा है HCl, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है या उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्टूडेंट नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन ग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है एथेनोइल, दूसरा है मेथेनोइल, तीसरा है इथेनोइक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही ऑप्शन ग, यानी इथेनोइक अम्ल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है Na2CO का, दूसरा है NaHCO3 का, तीसरा है Cl का, चौथा है Na2CO3 × 10H2O का। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन घ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है पीएच में पी किसका सूचक है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है दोनों, तीसरा है प्रोटियम, चौथा है प्रोटेंज। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन घ होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दीवारों को सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है CaOH3, CaOH2, CaOH, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट
मैं बता दूं इनका सही आंसर CaOH का होल 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर 7 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड का पीएच मान कितना होता है या क्या होता है। तो ऑप्शन एक है 7.4, ऑप्शन बी है 7.5, ऑप्शन सी है 7.3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन क यानी 7.4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पसीना का पीएच मान क्या होगा या होता है। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन दिया है 4.5, दूसरा है 7.5, तीसरा है 4.6, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर 4.5 यानी ऑप्शन क सही होगा। तो थैंक